आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि कुंती पुत्र कर्ण को क्यों माना जाता है सर्वश्रेष्ठ योद्धा। महाभारत में एक से एक योद्धा थे। कर्ण से भी महान योद्धा बर्बरीक था, लेकिन उसे युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता वहीं खत्म हो गई जब उसने पांडवों के सोते हुए पुत्रों पर वार किया था। एकलव्य भी एक महान योद्धा था, लेकिन वह युद्ध नहीं लड़ सका। गुरु द्रोण, भीष्म और श्री कृष्ण को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो देवता थे। दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में खुद को स्थापित किया था, और वह भी धर्म समस्त रूप में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, जिसके कारण उन्हें महान योद्धा माना जाता था। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण के साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूरी तरह से श्री कृष्ण पर निर्भर था, जबकि इधर दुर्योधन कर्ण पर निर्भर था। नंबर 2, द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी थी जो द्रोण ने कौरव और पांडवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। अगर कर्ण और अर्जुन जैसे योग नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। नंबर 3, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ दानवीर भी था। भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं था। कर्ण जब ये जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब भी उसने मित्रता का धर्म निभाया और दुर्योधन का साथ दिया था। नंबर 4, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के द्वारा अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा छल से कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। उसके बाद भी कर्ण ने एक सच्चे योद्धा की तरह युद्ध को लड़ा। नंबर 5, कर्ण ने जरासंध को अकेले ही हराया था, जबकि भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल से मारा था। नंबर 6, भगवान परशुराम के द्वारा दिया गया विजय धनुष कर्ण के पास था। जिस भी योद्धा के पास यह धनुष होता था तो उस योद्धा के आसपास एक ऐसा अद्भुत घेरा बना देता था जिसे भगवान शंकर का पाशुपत अस्त्र भी नहीं बेच सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक उसके हाथ में विजय धनुष था। उसके हाथ से विजय धनुष छूटने के बाद अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र से कर्ण का वध किया था। नंबर 7, कर्ण ने कुंती माता को वचन दिया था अब आपके 5 ही पांडव जीवित रहेंगे, और उन्होंने अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पुत्र जीवित रहेंगे, इस बात का वचन दिया था। मगर महाभारत युद्ध के समय कई बार ऐसे मौके भी आए जब कर्ण के सामने भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ युद्ध हुआ, लेकिन वह चाहते तो सभी पांडवों को मार सकते थे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा के द्वारा दिया गया वचन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस द्रौपद को कौरव और पांडव 105 भाई मिलकर नहीं जीत पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। पराग जोशी का राजा भगदंत, जिसे राजसु यज्ञ के दौरान अर्जुन भी नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने हराया था। नंबर 9, अश्वसेन बाण का दोबारा संधान न करना, यह भी एक सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के एक बाण पे चढ़ गया था, जिसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो, मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डस कर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी जिसमें मेरा परिवार मर गया था। लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को मना कर दिया था। नंबर 10, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा था कि हे कृष्ण, पांडवों को मेरी मृत्यु तक ये मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, वरना वह युद्ध नहीं लड़ेंगे और उनकी लड़ाई मेरी लड़ाई के प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की ये बात सिद्ध करती है कि कर्ण पांडवों के किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।